अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग उम्रे की शॉपिंग पे गए हुए थे और अब माशाल्लाह से हम उम्रा करने के लिए आ गए हैं। मैं होटल से निकल गया हूँ अपने, तो मेरी जो पहली उम्रा जर्नी है अपनी वालदा के साथ और मेरा एक ऑफिस कुलीग भी है जिसको आप मेरे व्लॉग्स में देखते भी हैं। तो हम इंशाल्लाह बस हम होटल से निकल गए, अपने पहला उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रहिएगा। ये सामने हमारी बस आ गई है, ये शटल सर्विस है वोको होटल की। ये सामने वोको होटल है और ये इनकी बस शटल सर्विस है जो कि हर 5 मिनट के बाद आपको हरम के बेसमेंट तक ले जाती है और वहाँ से फिर आप अपने उम्रा की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मोई साहब हैं, ये सामने अपने बच्चे का स्ट्रॉलर जो है वो उसको लोड कर रहे हैं बस के अंदर। अब यहाँ से हम निकल के इंशाल्लाह अब इस बस में बैठ के फिर अपने उम्रा जर्नी स्टार्ट करें। मोइस, कैसा फील हो रहा है आपको अपने पहला उम्रा करने के लिए जा रहे हो आप? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बताने के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग बस में आके बैठ गए हैं। यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं हरम की तरफ और रास्ते में किस किस तरह के सीन्स आ रहे हैं वो मैं सब आपको दिखाता जाऊँगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, साथ में नर्वसनेस भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। और आपको पता है कि कोई भी मुसलमान अल्लाह ताला के घर जाता है तो उसकी मेरे ख्याल से जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और मेरे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत करीब आ चुके हैं क्योंकि जो क्लॉक टावर है वो बिल्कुल अब मेरे सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्लॉक टावर बिल्कुल हमारे ऊपर है, अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो तो बस अब बस से उतरते हैं और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बस से हम उतर गए फाइनली और अब मेरे पीछे जो आप व्यू देखने वाले हैं वो ये देखें। ये वो मंज़र है। अब हम क्लॉक टावर के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं और यही रूट है जो हमें सीधा अब हरम के अंदर लेके चले आएगा, मस्जिद हरम के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूँ कि इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, बट मेरे साथ रहे वीडियो में तो जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ वो शायद आप सब भी फील कर सकें। ये आगे जो है वो अम्मा चल रही हैं, यहाँ हमारी खाला भी हैं साथ में और फिर पीछे मोइज़ उसकी फैमिली भी है लेकिन वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं कहीं। तो ये सीधा रोड क्लॉक टावर के अंदर एंटर होगा और फिर हम यहाँ से मस्जिद के अंदर एंटर हो जाएंगे। मैं यूजुअली बहुत वीडियोस बनाता हूँ और वीडियोस में मुझे आई हैव सो मच टू से, लेकिन आज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूँ, अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस करूँ। मतलब मेरे पास कुछ है ही नहीं आज बोलने को। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अंदर जाके किस तरीके से वो मंज़र के लिए मैं शायद अपने आप को अभी तक मैंने रेडी नहीं कर पाया हूँ कि मैं किस तरीके से उसको फेस करूँगा, क्या मेरी सिचुएशन होगी उसके बाद। ये देखें, ये बोर्ड नज़र आ गया है, ये रास्ता जो है वो सीधा जाएगा, ये एस्केलेटर जा रही है ऊपर। तो यहाँ से इंशाल्लाह जो है हम मस्जिद में एंटर होंगे। कैसी फीलिंग्स है आपकी? डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपनी फीलिंग, बट मैं भी अभी यही बता रहा था सबको कि मेरा तो दिल नहीं भरा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मुझे क्लॉक टावर ही इतना मेस्मराइज कर रहा है। खैर वो क्या ही आलम होगा जब काबा हमारे सामने होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम विजिट है तो हमें एग्जैक्टली गेट्स के बारे में पता नहीं है। तो अभी एक पाकिस्तानी भाई मिले, उन्होंने हमारी थोड़ी सी हेल्प करी है। उन्होंने हमें समझाया है कि हमें किस गेट से एंटर होना है, जहाँ से हमें क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम काबा को देखने के लिए आते हैं, खाने काबा की ज़ियारत पर आते हैं, तो उम्रे पर आते हैं, उम्रे की ज़ियारत पर। तो असल में यहाँ बहुत सारे गेट्स ऐसे हैं जहाँ से काबा आपको नज़र आ जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम आता है उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो किसी ऐसी जगह से एंटर हो जहाँ से बस जैसे ही एंटर हो तो बस सामने जब नज़र उठाए तो उसको काबा सामने नज़र आए। क्योंकि अगर आपको उसकी साइड्स में से कहीं से इधर उधर से नज़र आने लगेगा तो थोड़ी सी जो है ना वो फिर बात वो नहीं रहेगी। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस कायनात का सबसे हसीन मंज़र देखने के लिए जो है बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को दोबारा मैं आप लोगों से ही बोलूँगा कि मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस वक्त एक्चुअली मैं फ़ील क्या कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना कुछ होता है कहने में वीडियोस के लिए, लेकिन आज जो है वो कुछ अल्फाज मुँह से निकल ही नहीं पा रहे।
सामने आप पढ़ें, ये सामने मताफ़ का एरिया है। ये मताफ़ उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे खाने काबा एक्चुअली में लोकेटेड है। जो सहन है काबा का, उसको मताफ़ कहते हैं। तो ये रास्ता हमें सीधा वहाँ ले जाएगा। हम बिल्कुल अपनी नज़रें झुका के जो है वो चलते हैं, क्योंकि सामने ही जो है काबा है। इस वक्त बिल्कुल नज़र उठा के देखूंगा तो सामने मंज़र आप देखें। ये मुझे लगता है कि दुनिया में आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी कर लेंगे तो इस तरह की कोई चीज़ जो है ना, आप कितना पैसा किसी भी चीज़ पे खर्च कर लें, लेकिन आपको कभी भी वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती जो चीज़ आपको, जो फीलिंग्स आपको यहाँ आके जो है ना, आप जो इमोशंस आप यहाँ आके फील करते हैं, वो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि कभी कहीं पर भी किसी जगह पे भी कितने ही कुछ भी कर लें वो कभी हासिल नहीं हो सकता। और सफ़ा मरवा हमने अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ये जो ग्रीन लाइट्स हैं यहाँ पे जो है मर्दों को घूमने के जैसे ये ग्रीन लाइट्स हैं, तो उतने हिस्से में जो है आपने भागना है। तो अब ये शुरू हुई तो यहाँ से शुरू करेंगे। हल कराने के बाद जब उम्रा मुकम्मल हुआ तो मैं उस स्टेट में नहीं था कि व्लॉग में बहुत सारी कुछ बातें कर पाता, लेकिन काबा देखने के बाद, उम्रा करने के बाद बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई। उसमें जो सबसे मेजर रियलाइजेशन थी वो ये थी कि अगर शायद मैं काबा देखे बगैर मर जाता तो मैं इस दुनिया में आने रिग्रेट करता। तो मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन जो है मक्का तुल मुकर्रमा में गुजार कर आया हूँ।